वेलकम बच्चों। आज हम लोग यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस जो क्लास 11th का चैप्टर है इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपके सामने पहला न्यूमेरिकल गिवन है, इसको ध्यान से देखें। लिखा हुआ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक क्यूब है और उसकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर है और आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर क्यूब होनी चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। यहाँ पर देखिए आप लोग, साइड्स में कितने गिवन है? साइड आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर और हमको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है हमको मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? क्वेश्चन देखिए हमारा है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सिलेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सिलेंडर, सिलेंडर। अब ध्यान देना है आपको, ये क्वेश्चन सिलेंडर का है। तो सिलेंडर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। मीन्स आर इज इक्वल टू हो गया आपका 2 सेंटीमीटर आर आपका हो गया 2 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट गिवन है ये कितनी गिवन है? सामने क्वेश्चन दिख रहा है 10 सेंटीमीटर। और आंसर आपको फाइंड करना है मिलीमीटर में। तो मतलब क्या करना है? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। मीन्स ये हो जाएगा आपका 20 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये 10 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 100 मिलीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लिया। ध्यान रखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, एंड 10 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिलीमीटर हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना? सरफेस एरिया। देखिए, जब कभी सरफेस एरिया लिखा हो तो इसका मतलब आप TSA समझा करें, टोटल सरफेस एरिया समझा करें। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है TSA ऑफ सिलेंडर होता है। TSA सिलेंडर का जो TSA होता है ये होता है 2 पाई R और ब्रैकेट में H प्लस R होता है। तो अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही, या देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये पाई की वैल्यू है। ये हमारा 3.14 लिखा हुआ है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, पाई की वैल्यू आपकी हो गई 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 20 है। एच की वैल्यू कितनी है? 100 है। और आर की वैल्यू फिर कितनी है? 20 है। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं आप? तो ये हो जाएगा आपका कितना?
2 से 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 20, और 100 में 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आफ्टर दैट डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस जब लगा देंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 6.28 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा और डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक सिलेंडर था और सिलेंडर की जो रेडियस थी वो 2 सेंटीमीटर थी, हाइट 10 सेंटीमीटर थी। आंसर आपको मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना था। सरफेस एरिया का मतलब TSA होता है। R की वैल्यू पुट किया, H की वैल्यू पुट किया और फिर इसको हम इस तरीके सॉल्व करते चले गए। अब आगे ये कैलकुलेशन आपको करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे और डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस लगा देंगे तो आपका आंसर जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है बेटा कि अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर मीटर इन सेकेंड। मतलब क्या है, जो व्हीकल है मतलब एक गाड़ी है उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस वाले पेज को हम पहले इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। स्पीड आपको गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर और आंसर निकालना है कि 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हम 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हुआ करे तो एक बहुत आसान फार्मूला आप लोग याद रखें, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करिए? 5 से मल्टीप्लाई करिए और 18 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए? 5 से मल्टीप्लाई करिए और 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी कभी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 18 से डिवाइड करिए, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 18 और 18 को कट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी जो 18 किलोमीटर पर आवर थी वो क्या हो गई है, देखिए हमारी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर जो थी वो कन्वर्ट होके 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और हमको फाइंड करना था कि कितनी डिस्टेंस चलेगा वो 1 सेकेंड में। तो देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ये आपका अगला वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको इरेज कर दें, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमको लग रहा है। इसमें गिवन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज़ 11.3। देखिए जो RD होती है, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट नहीं होती है कुछ, तो ये 11.3 गिवन है। तो आपको डेंसिटी बतानी है कितनी होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा समझिए इसको आप लोग। ये क्वेश्चन आप देखते रहिए। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम लिखेंगे कि RD का फार्मूला क्या होता है, इसको समझें। देखिए RD होती है, RD को हिंदी में मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ, D का मतलब डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर।
ये रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लेड, डी मतलब डेंसिटी है, अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, आर डी कितना गिवन है हमको, 11.3 गिवन है। डेंसिटी ऑफ लेड आपको फाइंड करना है तो इसको आप एक्स लेड कर लीजिए, और जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो 1 होती है। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। x क्या यहाँ पर है, डेंसिटी ऑफ लेड है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 11.3। ये हो गई आपकी, इसको बोलेंगे हम लोग ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ये हो गई डेंसिटी ऑफ लेड निकल आई। तो ये पहला आंसर आपका निकल के आ गया। देखिए हमने बताया था कि आरडी की यूनिट नहीं होती, तो 11.3 आरडी है, लेकिन यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स है डेंसिटी ऑफ लेड, तो इसकी यूनिट लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब इसको आगे किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी आप लोग देख लें। ये तो पहला आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मतलब ग्राम को चेंज करना है केजी में, सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ फिर से देख लीजिए आप, ग्राम को चेंज करना है केजी में और सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे जरा देखिए अभी आप। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, वेरी सिंपली यू कैन सॉल्व दिस। तो देखिए एक्स मतलब है डेंसिटी ऑफ लेड, ये हो गया आपका 11.3। अच्छा, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, लेकिन अब ग्राम छोटा है और केजी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जब ग्राम से केजी में जाएंगे तो 1/1000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो भी डिवाइड होगा। देखो 10 की पावर में भी लिख सकते हो, 1 के आगे 0 बना करके भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर में क्या होता है, 1/100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1/100 हो जाएगा। पावर 3 लगी तो पावर 3 लगा दीजिए, -3 लगी तो पावर माइनस लगा दीजिए। ये चीज़ ध्यान रखना। ग्राम से केजी में जाना है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन अब जो ग्राम छोटा है और केजी में जाना है तो 1/, कर देंगे। ऐसे सेंटीमीटर से मीटर में जब जाना होगा तो 1/100 कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा समझिए इसको। इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 11.3 इंटू 1/1000। और देखिए इसकी पावर माइनस है, तो माइनस की पावर को जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 100 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 1 चला आएगा डिनोमिनेटर में। तो 100 चला गया न्यूमरेटर में, अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। पावर 3 है तो उसको 3 बार लिख, अभी पावर प्लस हो जाएगी जब 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो 100 को आप 3 बार लिख सकते हो। या अभी थोड़ा और नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखिए 100 की पावर अब क्या हो जाएगी आपकी, +3 हो जाएगी। 100 की पावर +3 हो जाएगी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना समझ लीजिए ज़रा। तो ये आपका फिर से हो जाएगा, देखिए दिस इक्वल टू 11.3 दिस इक्वल टू 11.3। 100 की पावर 3 का मतलब क्या है कि इसको 3 बार आपको लिख देना, 100 इंटू 100 इंटू 100। और अपॉन में क्या था आपके 1000 था तो 1000 लिख दीजिए। तो 102030 102030 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आपके पास क्या बच गया, 11.3 इंटू 10 की पावर 1
2 3, तो 10 की पावर हो गया 3। इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, वैज्ञानिक विधि कही जाती है। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या होता है कि डेसिमल से पहले केवल एक ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल से पहले 1 नंबर जब आप करेंगे, मतलब डेसिमल को एक प्लेस पीछे और लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.13। और डेसिमल जितने प्लेस इस तरफ को जाता है उतनी पावर यहाँ प्लस हो जाती है। तो 1 प्लेस इधर को शिफ्ट किया आपने, डेसिमल यहाँ था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 है, तो इससे 1 और ऐड हो जाएगा। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लें, इसको इरेज कर देते हैं पहले हम। तो अब आपका ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा एक्यूरेटली, दिस विल बी 1.13 इंटू 10 की पावर 4 kg मीटर की पावर -3। ये हमने 4 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के थे आज यहाँ पर पहले स्टेप पे, उनको हमने आपको बताया। पहले क्वेश्चन में ABCD 4 पार्ट थे और उन आंसर्स को हमने आपको बताया। कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जिक्र करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।